बिहार में नवंबर में चुनाव है और इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर जाके वोटर आईडी का सत्यापन कर रहा है, वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस कार्रवाई के खिलाफ 10 PIL फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर आईडी का, वोटर लिस्ट का सघन पड़ताल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास भी आधार है उस आधार को देख के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देना चाहिए और ये जो कार्रवाई चल रही रुक जानी चाहिए। मैंने भी PIL फाइल किया कि इलेक्शन कमीशन का काम केवल बिहार में नहीं सघन पड़ताल करना बल्कि इलेक्शन कमीशन को पूरे देश में पड़ताल करना चाहिए। कुल 11 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है जिसमें 10 इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेरी याचिका इलेक्शन कमीशन के समर्थन में है और मैं चाहता हूं कि जो ये इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, केवल बिहार में नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और जो मैंने अपनी PIL में लिखा है कि जो अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है ये एक तरीके से एक्ट ऑफ एग्रेशन है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी 2005 में कह चुका है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। जो ये इन्फिल्ट्रेशन है ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये जो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। इनसे बहुत बड़ा यहाँ पे भारत में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जिस तरीके से इनको प्लान्ड वे में बसाया गया है और ये अंदर आने के बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो आधार है, हमारा वोटर आईडी में नाम जोड़ दिया जाए। अगर ये मान लिया गया तो भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। बिहार के कटिहार में एक कम्युनिटी की जनसंख्या जो है 68% है, 68% है, लेकिन उस कम्युनिटी के पास अपनी जनसंख्या से ज़्यादा आधार है। इसी तरीके से किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में कई ज़िले ऐसे बिहार के हैं जहां उस कम्युनिटी की जो जनसंख्या है उससे कई गुना ज़्यादा आधार बन चुका है। इसका मतलब कि वहाँ घुसपैठी आए हैं, घुसपैठियों को बसाया गया है, उनका आधार बनवाया गया। अब सवाल ये है कि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में। नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार हैं। भारत में अगर आप कुछ मुख्यमंत्रियों की आप तुलना करें ईमानदारी के मामले में तो नीतीश कुमार जी उसमें एक सबसे ईमानदार माने जाएंगे। एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते हुए ये घुसपैठियों ने अपना कागज़ कैसे बनवा लिया? कागज़ इसलिए बनवा लिया कि क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना ये गंभीर अपराध नहीं है, हमारे पास कानून ही नहीं है। ईमानदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए घुसपैठियों ने फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया क्योंकि फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं। ईमानदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए घुसपैठियों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया फर्जी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया फर्जी और बाकी तो छोड़िए वोटर लिस्ट में नाम तक जुड़वा लिया है। कैसे बनवाया? 2000 रुपये में आधार बनवा लिया, 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लिया, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। तो 10 से 12,000 रुपये घुसपैठियों ने खर्च किया और 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लिया। और ये हुआ है नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, उसके पहले RJD के कार्यकाल में हुआ, लालू के समय में भी हुआ, नीतीश जी के समय में भी हुआ। और हुआ इसलिए कि जो कानून लालू जी के समय था वही कानून नीतीश जी के समय है। जो पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था लालू जी के समय थी वही पुलिस, प्रशासनिक, न्यायिक व्यवस्था नीतीश कुमार जी के समय है। मुख्यमंत्री बदले हैं, सांसद बदले हैं, विधायक बदले हैं, कलेक्टर बदले हैं, कप्तान बदले हैं, लेकिन कानून नहीं बदला। तो ये जो बिहार की डेमोग्राफी बदली है, जो घुसपैठियों ने आधार बनवा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी बनवा लिया है, उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। लाखों की संख्या में घुसपैठियों ने फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी बनवा लिया है। आज तक किसी एक भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों की 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई। आज तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले किसी एक भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं हुई। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले और बनवाने वाले किसी एक भी व्यक्ति को 10-20 साल की सज़ा नहीं हुई। जब सज़ा नहीं हुई, कानून का खौफ नहीं है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इस समय घुसपैठ के ऊपर चर्चा हो रही है। सबको पता है कि बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पे घुसपैठियों ने 10-12 हज़ार के आसपास अपना वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़वा लिया। ऐसी कोई बिहार की विधानसभा नहीं है। सीमांचल में तो पूछिए नहीं, सीमांचल की तो पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे आपका वो किशनगंज हो, चाहे कटिहार हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, यहाँ तो घुसपैठियों का एक छत्र राज्य चल रहा है।
वहाँ के सांसद विधायक भी उनको समर्थन कर रहे हैं, वहाँ के पार्षद प्रधान भी उनका समर्थन कर रहे हैं। घुसपैठियों ने 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट अपना बनवा लिया है और उसके बाद वहाँ के पार्षद प्रधान, वहाँ के विधायक सांसद ही उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं। ये काम वहाँ किया है। लेकिन ये सीमांचल छोड़िए, पूरे बिहार में हुआ। विधानसभा में जीत हार 2-3 हज़ार वोट से होती है और बिहार विधानसभा में ऐसी एक भी विधानसभा नहीं है जहां 8 से 10 हज़ार घुसपैठियों को बसा के उनका वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़वा दिया गया। और जब आप इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, डोर टू डोर जाके सत्यापन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है, ये केवल और केवल पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए हो रहा है। कैसे भी करके उन आधार चूंकि उन्होंने बनवा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया है, उस आधार और राशन कार्ड के आधार पे उनका नाम वोटर आईडी में जुड़ जाए, बस ये पूरी कोशिश हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रोसेस चल रहा है, डोर टू डोर सत्यापन चल रहा है, इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मास्टर ऑफ इलेक्शन है, वो इलेक्शन कराने का एक्सपर्ट है, उसको पता है कैसे कराना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। मैंने अपनी PIL में ये कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है और अगर एक भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में है तो इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मान सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जब सभी घुसपैठियों की सघन पड़ताल करके वोटर आईडी से उनका नाम निकाला जाए। लेकिन ये केवल इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगा। इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना ज़रूरी है। घुसपैठिए आ रहे हैं क्योंकि घुसपैठ करना और घुसपैठ करवाना गंभीर अपराध नहीं है। घुसपैठिए आधार बनवा रहे हैं क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना ये सीरियस क्राइम नहीं है। और फर्जी आधार तब से बहुत तेज़ी के साथ बने हैं जब से ये काम प्राइवेट लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर पे दे दिया गया। जब तक सरकार इसको बना रही थी आधार, तब तक फिर भी थोड़ा कंट्रोल था, लेकिन जब से इसको प्राइवेट लोगों को दे दिया है तब से वो 2-2 हज़ार रुपये लेके आंख बंद करके बनवा रहे हैं। आज की डेट में आधार बनाने पे सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं बचा हुआ है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ, ये जो प्राइवेट लोगों को आधार दिया गया है काम, आधार बनाने का काम, इसको हटा के इसको पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना दिया जाए। आधार बनवाना है या कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है या इलेक्शन आईडी वोटर लिस्ट बनवाना है, जो पोस्ट ऑफिस है इसी को नोडल सेंटर बनाने की ज़रूरत है। वैसे भी पोस्ट ऑफिस के पास कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है। पोस्टमैन इस समय खाली बैठे हुए हैं, ना लोग रजिस्ट्री करते हैं, ना लोग अंतर्देशी भेज रहे हैं, ना पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। तो जो पोस्ट कार्ड है, जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस है, उसका ही काम उसको नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए आधार बनाने के लिए भी, और पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना देना चाहिए वोटर आईडी बनवाने के लिए भी। जब तक इसको हम नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा और साथ ही साथ चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। जब तक घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक जो बाहर की फंडिंग आ रही है FCRA के ज़रिए, वो 2010 में बना हुआ FCRA कानून नहीं ख़त्म होगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, और जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए हाई कोर्ट में भी PIL होगी, सुप्रीम कोर्ट में PIL होगी। जब तक विदेशी फंडिंग आती रहेगी तब तक कुछ नेता घुसपैठियों के पक्ष में बोलेंगे, बाहर से फंडिंग आती रहेगी कुछ अभिनेता भी घुसपैठियों के पक्ष में बोलेंगे। जब तक बाहर से फंडिंग मिलती रहेगी तब तक कुछ वकील भी उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। जब तक बाहर से फंडिंग आती रहेगी तब तक बहुत सारे यूट्यूबर भी उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो आज की डेट में जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, वकील या कोई भी और घुसपैठियों के पक्ष में बोल रहा है, वो ह्यूमन राइट के नाते नहीं बोल रहा है। उसको फंडिंग आ रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको फीस मिल रही है, और वो इसलिए मिल रही है क्योंकि 2010 में जो कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया था वो कानून आज तक हमने ख़त्म नहीं किया। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक अराजकता नहीं बंद होगी। लोग पैसे के लिए देश से गद्दारी कर रहे हैं, लोग पैसे के लिए भारत माता के साथ देशद्रोह कर रहे हैं। जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी और जब तक कानून नहीं बदलेगा, जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं होगा,
जब तक भ्रष्टाचार करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठिए कागज़ भी बनाते रहेंगे, घुसपैठियों के पक्ष में PIL भी होती रहेगी, घुसपैठियों के पक्ष में YouTube में वीडियो भी बनते रहेंगे। इसको रोकना है तो हमें नियम कानून बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत 20 से 25 साल के बाद बहुत भयानक स्थिति में पहुंच जाएगा।